यूपी के हाथरस की तरह जबलपुर में भी एक वारदात ने झकझोर कर रख दिया। महज 2 साल की मासूम बच्ची के अपहरण के बाद रेप और कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। 20 और 21 साल के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने सोती हुई बच्ची को अगवा करके इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। 2 साल की इस मासूम का भला कसूर क्या था? क्या गुनाह था इसका? अरे जिसने ठीक से चलना भी ना सीखा था, जबान तोतली थी, उस पर भी कुछ जालिमों की नजर इस कदर वैशी हो जाएगी, ये सोचते हुए भी रूह कांप उठती है। पूरा देश हाथरस कांड से पहले ही सन्न है। ऐसे में जबलपुर में भी दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। 2 हैवानों ने 2 साल की मासूम को पहले तो अपने घिनौने मंसूबों की आग में जलाया, उसके बाद उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वारदात के 36 घंटे बाद बच्ची का शव एक खेत से बरामद हुआ था। 15 दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। शेपरा में जो 2 वर्ष की बच्ची का जो अपहरण कर हत्या की गई थी, जिसमें बाद में ये भी पुष्टि हुई थी कि उनको सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है, इस मामले का पर्दाफाश हो गया है। इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक सोनू ठाकुर है जो मुख्य आरोपी है, वह उसका साथी शिवम मल्ला है। ये दोनों जो आरोपी हैं ये 20-21 साल के हैं। जो मुख्य आरोपी है वो ड्राइवर का काम करता है, वह जो दूसरा आरोपी है वो खेती किसानी करता है। वारदात 16 सितंबर की है। शहपुरा थाना इलाके के बिल पठार गांव में आरोपी शुभम मल्लाह ने अपने बर्थडे पर दोस्त सोनू ठाकुर के साथ जमकर शराब पी। इसके बाद नशे की हालत में दोनों गांव में घूम रहे थे। इसी दौरान दोनों पानी मांगने के बहाने एक घर में घुसे, जहां अपने माँ बाप के सीने से लगकर सो रही 2 साल की मासूम को उन्होंने अगवा कर लिया। बच्चे को वैन से सुनसान इलाके में लेकर पहुंचे और उसकी जिंदगी को अपनी हवस के तले रौंद डाला। इन दोनों ने मिलकर के शराब पी। वह 3 बार इन्होंने शराब पी। इस शराब के नशे में इन्होंने रात में ये बिल पठार गए। बिल पठार में जहाँ विक्टिम का जो घर है, उसके बाहर से जो सोनू ठाकुर है, वो जो विक्टिम है, उनको ये ले आया। वह साथ में गाड़ी में उनको इसके साथ ले गया, जो शिवम मल्ला है इसके साथ। फिर उनको पहले तो मारा, फिर उनके साथ जो है फिर गलत काम भी किया, ऐसा इन्होंने इसमें कबूला है। वारदात को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर सरकार को जमकर घेरा। तनखा ने लिखा कि ये बीजेपी सरकार का रामराज है, ये जंगल राज, जहां घर में सो रही मासूम भी सुरक्षित नहीं है। इस वारदात के बाद संस्कारधानी एक बार फिर शर्मसार हो गई है। ऐसे नरपिशाच किसी एक इलाके में नहीं बल्कि हर जगह मौजूद हैं, जिनसे मासूमों को खतरा है। इनके लिए फांसी से कम सजा पीड़ितों के साथ नाइंसाफी से कम नहीं होगी। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। सीधे विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी का रुख करते हैं। विजेंद्र, ये घिनौनी वारदात है, जितनी कड़ी और बड़ी सजा दी जाए वो भी कम लगेगी, लेकिन अब इस मामले में कहा जा रहा है कि क्या ये रामराज है, या ये जिस तरीके के राज की तरफ पहुंच रहा है, ये मामला जल्दी ठंडा होने वाला नहीं दिखता, जैसे सियासी एंगल इसमें तलाशे गए हैं। बेशक पुनीत, यूपी के हाथरस में हुई हैवानगी से पूरा देश थर्रा रहा है। आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा, फांसी देने की मांग की जा रही है। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो देश भर में, खासतौर पर मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर नाबालिगों पर अत्याचार की वारदातें जो हैं, घटनाएँ जो हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही। और पुनीत, ये कानून का राज तो कम से कम इसे नहीं कहा जा सकता, ये जंगल राज तो नहीं तो क्या है कि जहाँ 2 साल की एक मासूम बच्ची जो अपने माँ बाप के साथ घर में सो रही है, उसे घर में घुसकर अगवा कर लिया जाता है। उस मासूम बच्ची के साथ गलत काम किया जाता है, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और 3 दिन बाद, 36 घंटे बाद तकरीबन उसकी डेड बॉडी पाई जाती है और 15 दिनों बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाती है। अब इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है, लेकिन उस परिवार का जरा सोचिए कि उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और इसकी भरपाई हो पाना कहीं भी नामुमकिन नज़र आता है। इसी तरह अगर हम
घटनाक्रम खरगोन की भी बात करते हैं पुनीत, बेहद गंभीर वो पूरा घटनाक्रम है झिरनिया थाना क्षेत्र में। जिस तरह से खेत में काम कर रहे एक भाई बहन जो काम कर रहे थे, उसके बाद 3 आरोपी अज्ञात आरोपी वहां पहुंचते हैं, भाई को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया जाता है और उसकी बहन को जो कि नाबालिग है उसको अगवा कर लिया जाता है, गैंगरेप किया जाता है और बाद में उस युवती को चलती बाइक से फेंक दिया जाता है मरने के लिए। हालांकि इस मामले में भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। खरगोन के जो एसपी हैं उन्होंने आरोपियों पर इनाम जरूर घोषित किया 10,000 का, लेकिन भले बात जबलपुर की हो, भले बात खरगोन की हो, पुनीत सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अपराधियों में ये कानून का खौफ क्यों नहीं है। और ऐसे में सवाल उठता है, लगातार फांसी देने की मांग तो की ही जा रही है, लेकिन हैदराबाद घटनाक्रम के बाद जिस तरह से एनकाउंटर आरोपियों का किया गया था और समाज की एक मौन स्वीकृति उसको मिली थी, तो सवाल उठता है कि यदि ऐसे में भी एक सोशल जस्टिस की अगर मांग जोर पकड़ती है तो ये कहीं ना कहीं यही बताती है कि कानून पर भरोसा लोगों का कम हो रहा है। और ऐसे में तमाम रहनुमाओं को चलिए देखना ये होगा कि क्या इस मामले में फास्ट ट्रैक की तरह आगे भी काम होता है या एक बार फिर लोगों की जो मौन स्वीकृति जैसा आप बता रहे हैं जिस तरह के फैसलों की तरफ जा रही है, ये किसी के लिए भी बेहतर स्थिति नहीं है। लेकिन क्या इसके अलावा विकल्प छोड़े जा रहे हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।